जय हिंद। चलिए समझते हैं आज काल के बारे में। काल क्या है? काल को हिंदी में समय और अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। काल को हिंदी में समय और अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। काल की परिभाषा के बारे में अगर बात किया जाए कि काल की परिभाषा क्या होती है, तो काल की परिभाषा को समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता तथा अपूर्णता का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता तथा उसकी अपूर्णता का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वहीं पे वर्तमान काल की अगर मैं बात करता हूं कि वर्तमान काल कैसे जो है क्या इसकी परिभाषा होती है, तो वर्तमान काल की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान काल के कुल कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? कुल 5 भेद हैं। जैसे सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। वहीं पे सामान्य वर्तमान की मैं बात करूं तो सामान्य वर्तमान में देखिए वह पढ़ता है, यह सामान्य वर्तमान काल है। वहीं पे तात्कालिक वर्तमान काल मतलब वह पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है? वह पढ़ रहा है। यह तात्कालिक की घटना, जो तात्कालिक की घटना है वह तात्कालिक वर्तमान काल में के अंतर्गत आती है। वहीं पे पूर्ण वर्तमान, जो पूर्ण की गई कार्यावधि है, वह पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। जैसे वह पढ़ चुका होगा। वहीं पे संदिग्ध वर्तमान की बात की जाए, तो वह होता है वह पढ़ता हो। अर्थात जहाँ पे किसी शब्द की अस्पष्टता न हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो जैसे वह पढ़ता होगा। वहीं पे संभाव्य वर्तमान काल, जो संभावनाओं के बेस पे रहता है, वह पढ़ता हो। जैसे वह क्या करता हो? पढ़ता हो। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि भूतकाल क्या होता है, अगर मैं भूतकाल के बारे में बात करता हूं तो भूतकाल की घटनाएं वे घटनाएं मानी जाती हैं जो बीत चुकी हैं। जो घटनाएं बीत चुकी हैं उन्हें भूतकाल के नाम से जाना जाता है। अर्थात अगर कहा जाए कि भूतकाल, वहीं पे अगर देखा जाए भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। भूतकाल परिभाषा इसकी देख लेते हैं थोड़ा सा। भूतकाल की क्या परिभाषा है, तो भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध कराती है। अगर देखा जाए तो इसके भी मुख्यतः कितने भेद हमने बताया? 6 भेद बताया। तो पहला है पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत और चौथा है अपूर्ण भूत, 5वां है संदिग्ध भूत और 6वां है हेतुवत भूत। अगर वहीं पे सामान्य भूत की बात की जाए, सामान्य भूत क्या है? तो जैसे अगर किसी शब्द को लिया जाए तो सामान्य भूत के में देखा जाए तो जैसे सीता गई, जैसे क्या है? सीता गई, यह एग्जाम्पल के रूप में है। सीता गई, यह सामान्य भूत है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए कि आसन्न भूत क्या है, तो सीता गई है। वहीं पे पूर्ण भूत की बात की जाए तो पूर्ण भूत होता है सीता गई थी। वहीं पे अपूर्ण भूत की बात की जाए तो सीता जा रही थी। कौन सा है? यह अपूर्ण भूत है। कौन सा भूत है? अपूर्ण भूत है। तो वहीं पे 5वां है संदिग्ध भूत, सीता गई होगी, यानी संभाव्य है, संभावना है कि सीता गई होगी।
यह संदिग्ध भूत है, सीता गई होगी। वहीं पे अगर छठवां की बात की जाए, हेतु हेतु मदभूत, सीता जाति, सीता जाति क्रिया का यहाँ होना पाया जा रहा है। सीता जाति क्रिया होने वाली थी, क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। यह हेतु हेतु मदभूत के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए भविष्यकाल की, भविष्यकाल, वहीं पे अगर बात की जाए भविष्य काल की, तो भविष्यकाल तीसरा काल होता है। कैसा काल होता है? तीसरा काल होता है। भविष्य काल का परिभाषा के बारे में बात की जाए तो भविष्य में होने वाली क्रिया, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध कराती है, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध कराती है, उसे भविष्य काल कहते हैं। उसे कौन सा काल कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। इसके 3 उपभेद हैं। इसके कितने उपभेद हैं? 3 उपभेद हैं। पहला सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य और तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्य। तो हमने अभी तक जाना कि भविष्य काल के, हमने जाना कि भविष्य काल के कितने उपभेद हैं, तो 3 हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्य। तो अगर मैं बात करूं कि सामान्य भविष्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि सामान्य भविष्य वह भविष्य होता है जो आगे आने वाली क्रियाओं को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा। वहीं पे संभाव्य की बात की जाए तो संभाव्य भविष्य वह दर्शाता है, जैसे संभव है राम पढ़ेगा, संभव है राम पढ़ेगा। वहीं पे अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो यह देखिए तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। अर्थात जैसे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, छात्रवृत्ति मिले तो राम क्या करे? पढ़े। तो इसमें क्रिया का, तीसरे वाले में क्रिया का होना तथा दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्य, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, यानी छात्रवृत्ति के अगर मिलती है तो राम पढ़ेगा, अन्यथा वहीं क्या कर देगा? बंद कर देगा पढ़ना। तो पहली क्रिया का निर्भर दूसरी क्रिया पर होना इसमें पाया जाता है। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।